कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोल। मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर। बेटा सुन। हाँ मम्मी। बेटा हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ मम्मी। मम्मी मैं 500 रुपया की जरूरत है, दियो। बेटा तू तो अपना है। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते, अगल रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते। गुरुजी मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति है। आइए। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है, सबसे नहीं अंतर है। कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो? नहीं भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। और पति वो है जिसके साथ धर्म से विवाह किया है। धर्म से ही हुआ है। हाँ तो पति हैं वो आपके, हस्बैंड नहीं है। ठीक है ठीक है। क्या है आपके? पति हैं। हाँ, अब हस्बैंड ना बोलना। ठीक। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? है। यही। गुरुजी मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति है। आइए। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है, सबसे नहीं अंतर है। कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो? नहीं भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। और पति वो है जिसके साथ धर्म से विवाह किया है। धर्म से ही हुआ है। हाँ तो पति हैं वो आपके, हस्बैंड नहीं है। ठीक है। क्या है आपके? पति हैं। हाँ, अब हस्बैंड ना बोलना। ठीक। गुरुजी आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। अच्छा। हाँ। पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में ही है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो हर बात को उल्टा ले लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना तो जैसे मैं बोलना नहीं चाहती, वो देख रहे हैं अभी इसलिए। अच्छा। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छोड़वा दीजिए। कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा।
क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? उटकड़ का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं सूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया राजश्री नहीं सूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ। मेरी बच्ची बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति खा खा गुरुजी के। आप बताओ कैसे छूटेगी? मैं सोच रही हूँ कि सबके आगे मैं आज पुड़िया छोड़ दूँ। तो आप छोड़ दो, जब आपने मन बनाया है तो छोड़ ही दो ना। हाँ, आज से मैंने पुड़िया बिल्कुल बंद कर दी। पक्का? पक्का। चलो बहुत अच्छी बात। बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोड़ी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना, सास को कहना देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की के योग्य है, लड़के की के नहीं? बताओ उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरु तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो। एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती? मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। और मेरा नाम है क्या है? मेरा नाम ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ स्मार्ट है यार। तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है। अरे मैं दिन में कई बार पानी पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। यार पानी तो रोज हम भी बहुत पीते हैं, लेकिन मेरी स्किन तो नहीं ग्लो करती है। मुझे तो सिर्फ पेशाब बहुत लगता है। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है कि लेडीजों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो कृष्ण हो हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब छू नहीं सकते उन। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा शादी हो गई। हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सब। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं।
अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं